हेलो ऑल वेलकम टू आर एस एडुकर्नर। तो यहाँ हूँ आमर सेक्शन 1 आम डिस्कस करते बटनी क्वेश्चन सीएसटी जोटा प्रीवियस ईयर आमर थिला प्रीवियस ईयर मीन्स दिस ईयर बट लास्ट टाइम जोटा सीएसटी होता कंट्राक्चुअल हाई स्कूल तो यहाँ हूँ सेक्शन 2 रो क्वेश्चन आपको हेल्प कर आमर जो मैंने कंट्राक्चुअल हाई स्कूल प्रिपेयर होती जो मैंने एसएसटी प्रिपेयर होती एंड सीटीबीएड एंट्रांस जो मैंने प्रिपेयर होती प्लस आमर +2 पिला जो मैंने से भी हेल्प कर तो डिस्कस करदे क्वेश्चन गुड़ा तो डिस्कस करवा आज आमर फर्स्ट क्वेश्चन जोटा कि अच्छी ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन डैश तो ऑक्सीजन टा फर्स्ट आमर कौथुरु आइसोलेट होता सो दैट इज फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। अच्छा ये मुझे गोटे कथा कहूँ आम सेक्शन 1 आमर शिफ्ट 1 जो एग्जाम होता से भी ऑक्सीजन को लेकिन आमर गोटे क्वेश्चन पड़ता एंड वी हैड डिस्कस्ड दैट ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय एफ.वी. वेंट मुझे ना ऑक्सीजन गला एमती मन रखा तो ऑक्सीजन वेंट से करते कौन ना आमर ओट्स कोलियोप्टाइल जोटा ओट्स लिंक को लेकिन तो ये पुणी देला कि आमर ह्यूमन यूरिन रे तो आम कन्फ्यूज हबानी आम ए बुझा जे फर्स्ट आमर ऑक्सीजन उपरे काम करते आमर वेंट काम करते तो फर्स्ट टाइम से ओट्स सीडलिंग रे बाहर करते ओट्स कोलियोप्टाइल रे बाहर करते आमर ऑक्सीजन टा बट तापरे तांको फॉलो करी तापरे बाहरला आमर ह्यूमन यूरिन रु मध्य ऑक्सीजन डिस्कवर हैला एंड तापरे आमर फंगाई रे देन लास्ट रे आमर हायर प्लांट्स रे एटा डिस्कवर करागला कोडा आमर ऑक्सीजन टा तो एटा गोटे प्लांट हार्मोन बट दैट वाज फाउंड इन ह्यूमन यूरिन क्लियर सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। Then natural cytokinins are synthesized in regions where which of the following occurs तो natural cytokinins आमर कौटी synthesize हुए बा कौ region रे ना जोठी आमर rapid cell division होउथिबो clear so option B is your right option। Then the phenotypic ratio of monohybrid cross is very easy question phenotypic ratio आमर सब बड़े 3:1 ऑप्शन सी ओके तो फिनोटाइपिक मीन्स कौटा आमको जोटा देखा हो 3:1 तो मोनोहाइब्रिड रे आमर मेंडेल जो क्रॉसटा करते मोनोहाइब्रिड क्रॉस रे आमर कौन होता ना 3टा आमर मिलता टॉल प्लांट आ गोटे मिलता ड्वार्फ प्लांट तो सहीटा आम कौन देखा होता तो सहीटा आमर फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक टा मन पकई दूसरी से कौन था 1:2:1 कौन गोटे थी कैपिटल आर आउ गोटे थी स्मॉल आर एंड मझे जो दुईटा थे कैपिटल आर स्मॉल आर मन पड़ा सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हियर। देन जीन्स व्हिच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलिलीज ऑप्शन सी एलिलीज तो एलिलीज आम क्या कहवा सपोज आमर कैपिटल आर स्मॉल आर रहा है गोटे जीन कैपिटल आर स्मॉल आर गोटे जीन रहा एंड ता भितर आमर जो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दीज आर एलिलीज कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्लियर। देन इन एंजियोस्पर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज तो एंजियोस्पर्म रे आमर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसटा सब आम जाचे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म टर्म जो भी आसो आमर से 3N बाय ट्रिप्लॉइड डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन पढ़ीचे आम। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोस्पोरोफिल गेट मॉडिफाइड इनटू माइक्रोस्पोरोफिल देखो आम टर्मटा पढ़ा माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल तो माइक्रोस्पोरोफिल अच्छी मीन्स इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट मीन्स स्टैमेन ओके देन स्टाइल स्टिग्मा ओवारी आमर कौन आसुँच फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रे आसुँच सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोस्पोरोफिल गेट मॉडिफाइड इनटू
माइक्रोस्पोरोफिल देखो आम टर्मटा पढ़ा माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल अच्छी मीन्स इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट मीन्स स्टैमेन। ओके देन स्टाइल स्टिग्मा ओवारी आमर कौन आसुँच फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रे आसुँच। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेक्स एक्जाइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन प्लांट्स। तो पोलन ग्रेन ने आमर जोटा एक्जाइन आउ इंटाइन एमती रोचे देख पोलन ग्रेन टाक देखि एक्जाइन आउ इंटाइन होकि रोला। तो से एक्जाइनटा आमर कौथिरे तैयारी होता है। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 117। तो आमर कौथिरे तैयारी होता है एक्जाइन लेयरटा दैट इज स्पोरोपोलेनिन ऑप्शन बी क्लियर। स्पोरोपोलेनिन रे तैयारी होता है आमर कौन एक्जाइन लेयरटा। Then next question, in which type of plants reproductive parts are well differentiated that ultimately make seeds। ओके तो आमर रिप्रोडक्टिव पार्टटा कौथिरे वेल डिफरेन्शिएटेड थाए जोटा कि आमर सीड तैयारी करिवारे हेल्प करे। तो ये आमर जेतिटा ऑप्शन देछि जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। ओके सो जिम्नोस्पर्म is the right option here because आमर टेरिडोफाइट्स थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स एमान सब क्रिप्टोग्राम रे आसुचंती आ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आमर आसीबे फेनेरोग्राम्स रे। ओके तो जिम्नोस्पर्म को आमर कह जाए जे कौन नेकेड सीडर प्लांट बोली बिकॉज आमर एंजियोस्पर्म रे और जिम्नोस्पर्म रे ही दे मेक सीड। So gymnosperm is here, that's why gymnosperm is the right option for this question. Then fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are example of which following meristem। तो कौ मेरिस्टेम रे माने सब होचंदी एग्जांपल vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium that is lateral meristem। ऑप्शन डी lateral meristem is the right option. Then which of the following simple tissue are usually dead and without protoplast। तो आमर क्वेश्चन कौन कहूँ टिके भलसे बुझा जे कौटा आमर डेड यूजुअली डेड टिश्यू हिसाब से देखा जाए एंड सिंपल टिश्यू डेड सिंपल टिश्यू एंड जार कि प्रोटोप्लास्ट न थाए। तो कौटा आंसर हम आमर स्क्लेरेनचाइमा कोलेनचाइमा पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम। सो स्क्लेरेनकाइमा इज योर राइट ऑप्शन। देन complex tissues are made of more than one type of cells and these work together as a unit। Which of the following constitute the complex tissue in plants। तो प्लांट्स रे आमर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हुए से कौथिरे तैयारी हुए जाइलेम रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द प्लांट व्हिच इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। वेरी इजी क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स। तो समस्ते जानिथिबे आज ब्रायोफाइट इज फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड इनसाइड द वाटर। Then Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae। Option C is the right option. Clear? Then question number 1 to 4 which of the following is an example of pteridophytes। So Marsillia, Marchantia, Funaria, Eleutheryx आ भितर कोटा Marsillia आमर pteridophyte एटा भी इजी क्वेश्चन because Marchantia and Funaria are bryophytes and Eleutheryx is an algae। Next question, question number 124 which of the following is an example of pteridophytes। So pteridophytes रो example कोटा आमर options are Marsillia, Marchantia, Funaria and Eleutheryx।
Okay, so Marsillia is a pteridophyte because our Markansia and Funaria, these are bryophytes, and Eulothrix is an algae. Okay, so option A is your right option. Then the word angiosperm is made from two Greek words, angio and sperma. The acronym angio means acha. So as we know that angiosperm is a Greek word which is consist of two words. One is your angio and sperma. So angio means container and sperma means seed. So एटी जेहेतु आमर कंटेनरटा नाही ऑप्शन ने, दैट्स व्हाई covered is the right option for this question. Clear? Then which of the following product is formed during photosynthesis in green plants? Easy question. So as we know, carbon dioxide, water and sunlight, these are required for the photosynthesis. Clear? But oxygen is the product. ठीक अच्छे. तो आम फोटोसिंथेसिस रो प्रोडक्ट कोटा लाइट रिएक्शन ने मन रखा सब बेले. सो ऑप्शन सी इज योर राइट ऑप्शन हियर. सो आम ये टिके मन रखा जे आम जिते फोटोसिंथेसिस रो प्रोडक्ट पचार सब बेले देखिए आमर O2 ऑक्सीजन, देन आमर ATP, देन NADPH. ओके, दीज आर द प्रोडक्ट DPH. Clear? The next question, which of the following is associated with the photosystem 2? तो photosystem 2 सहित आमर कोटा acquainted नाम देछि absorbs a longer wavelength of light of 700 nanometer. तो आमे जदि जेड स्कीम रे देखै थिली आमर कंटेंट वीडियो अच्छी चैनल ले जेड स्कीम टा जाई देखिबे जदि भल से क्लियर हो जिवे. एमती दुटा करथिली जेड स्कीम पई. गोटे आमर थिला एटा थिला PS1, एटा थिला PS2, PS1 जोटा सॉरी PS2 जोटा आमर थिला P680, देन एटा थिला P700 नैनोमीटर. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जोटा कि कहूँ आमर अब्जर्व्स अ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर. तो सेटा केबे भी होबनी बिकॉज दैट्स रिलेटेड टू P1 और फोटो सिस्टम 1. तो आमको कौन पचार ना फोटो सिस्टम 2 सहित कोटा रिलेटेड. देन NADPH भी आमर कौटी सिंथेसिस रे 80 फॉर्मेशन आसिक होउतला सेटा भी आमर रिलेटेड टू फोटो सिस्टम 1. देन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कोटे आमर ऑब्जर्व कराथला ना बोथ PS1 एंड PS2 आर इन्वॉल्व देयर. देन ओनली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और जोटा आमे पढ़ुतले कोटा आमर फोटोलिसिस ऑफ वाटर दैट इज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम 2. क्लियर? सो option C is the right option here. Then which of the following form is the energy change in photosynthesis? Then which of the following form is the energy change in photosynthesis? तो photosynthesis रे आमे जानी जे एनर्जी टा चेंज हुए. तो लाइट एनर्जी टा चेंज हुए को फॉर्म को. तो फोटोसिंथेसिस रे आमे समस्त जानिचे जे लाइट एनर्जी रो फॉर्म चेंज हुए. तो सबतक ऑप्शन ने आमे देखिबा लाइट एनर्जी अच्छी, बट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेक्रोसिस? ओके, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट इज नेक्रोसिस. तो नेक्रोसिस कहले आमे कौन बुझिबा ना आमर जोटा प्रीमैच्योर डेथ ऑफ सेल बाय ऑटोलिसिस. ओके, तो प्रीमैच्योर डेथ होता है सेल मानकर ऑटोलिसिस से माने ब्रस्ट कर जाती मन को मन. तो प्रीमैच्योर स्टेज रे एंड दैट्स ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज. तो यह सब कारण आमर नेक्रोसिस होता है. तो ये जी भी आमर कज देती भितर से कौच कौनटा ना व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेक्रोसिस. तो आम जब ऑप्शन देखा आमर सो फोटोट्रॉपिज्म हूँ कौन ना आमर गोटे अलग जिनस जोटा कि कौन ना जो पटे लाइट पड़ो गछटा आमर से पट को बढ़ी बढ़ी चलो. आमर फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म रे आमे पढ़ीचे. सो फोटोट्रॉपिज्म इज नॉट रिलेटेड टू
necrosis. That's why your option C is the right option for question number 1 to 9. Clear? Then come to last question. Anthracnose of bean is mainly a seed-borne disease caused by a fungus. So what's the name of that fungus? That is Colletotrichum. Option C is the right option for our last question. So these are the botany questions of shift 2 CST. The next video रे आमे डिस्कस करिबा about the zoology questions. Both आमर shift 1 और shift 2 रो दुटा कर डिस्कस करिबा नेक्स्ट वीडियो रे.